मैं सबसे पहले तिलावत कलाम पाक के लिए जनाब हाफिज़ मोहम्मद रमज़ान साहब गवर्नमेंट हाई स्कूल शकरदरा से तशरीफ़ लाए हैं, उन्हें दावत देता हूँ कि वो आएँ और तिलावत कलाम पाक से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरायतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वो दनाए सुबुल ख़त्मुर रसूल मौलाए गुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फ़रोग़े वादिये सीना। नगाए इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही तहा। मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए जनाब ग़ुलाम मुहीउद्दीन चौधरी साहब को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा। इसकी दौलत है फ़कत नक्शे कफ़े पा तेरा, इसकी दौलत है। लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था, लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था। मैं तो कहता हूँ जहाँ भर पे है साया तेरा, मशरिक़ व मग़रिब में फैले हुए गुलज़ारों को, मशरिक़ व मग़रिब में फैले हुए गुलज़ारों को निकहते बांटता है आज भी सहरा तेरा। एक बार और भी तैबा से फ़लस्तीन में आ, रास्ता देखती है मस्जिद अक़सा तेरा, रास्ता देखती है। पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा, कुछ नहीं मांगता।
इजला की तंजीम पर तंजीम साज़ा की मुंतखब क़यादत इसातिज़ा के तावन से अपने तालीमी, तदरीसी, तहकीकी और तरबियती सरगर्मियाँ जारी रखे हुई है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहा जाता है कि पेशा करार देते हैं तालीम को, हालांकि ये पेशा नहीं है, ये फरीज़ा है। और आप देखते होंगे कि अक्सर तालीमी इदारों के बिल्कुल सामने एक मुक़द्दस फ़र्ज़ की तकमील होती है। यहाँ ये फ़र्ज़ है जिससे हम मुंसलिक हैं। सोचने का मकाम है कि वो फरीज़ा हम किस हद तक अदा कर रही है। मौजूदा दौर में तो ऐसा महसूस होता है कि ये फरीज़ा नहीं है बल्कि पेशा ऐसे बना दिया गया है, जो इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मैं आपको दिल की अथाह गहराई से खुशामदीद कहता हूँ। बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन इस वक्त हमारे दरमियान जनाब डॉक्टर अब्दुल रज़ाक खान न्यासी मौजूद हैं। वो आपके सामने तंजीम इसातिज़ा पाकिस्तान का तारफ़ भी पेश करेंगे और मसाइल पर बात भी करेंगे। मैं इन्हीं अल्फाज पे इत्तफ़ाक़ करता हूँ। अल्लाह ताला हमें हमारा फ़र्ज़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालीम का शोबा मुझे कुदरत ने अता किया, ये मेरा चॉइस नहीं था। मेरे ननिहाल और ददयाल में कोई बमुश्किल मिडिल तक पढ़े हुए लोग थे। मेरे वालिद मरहूम भी मिडिल तक पढ़े हुए थे, बड़े भाई पुलिस की सर्विस में थे, वो भी मिडिल तक पढ़े हुए थे। ननिहाल में भी कोई पढ़ा हुआ नहीं था। अटक से मैंने MC स्कूल से तालीम की इब्तिदा की, मिडिल पास किया तो इस हाई स्कूल में आ गया जो अब पायलट स्कूल है। उस वक्त ये शहर का वाहिद हाई स्कूल था। मैंने यहाँ से मैट्रिक किया, कॉलेज में दाखिल हो गया, BA वहाँ से किया 64 में। तो आगे मुझे राह दिखाने वाला कोई नहीं था कि मैंने आगे क्या करना। अगर उस वक्त मेरे इल्म में होता कि लाहौर में नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स भी है तो मैं यकीनन उसका इंतखाब करता और मैंने फ़ाइन आर्ट्स में कोई डिग्री ली होती। लेकिन कुदरत ने मेरी रहनुमाई की गैर महसूस तरीके से, मुझे पता भी नहीं चला और मैं शोबा तदरीस से मुंसलिक हो गया। मेरे मुकद्दर में लिख दिया गया था मुदर्रिस बनना, और आज मुझे उस पर नाज है कि कुदरत ने मुझे बहुत सारी खदमात का मौका दिया। असल कमाई जो है जिसमें मुझे फ़ख्र है वो ये है कि मैंने शोबा तदरीस में रहकर इज़्ज़त कमाई है। ये भी अल्लाह की देन है, मैंने नहीं कमाई है। मुझसे कुछ ऐसी नेकियां सरजद होती रही हैं, कुछ ऐसे अमाल फितरतन होते रहे या इत्तफाकन होते रहे हैं, मुझसे सरजद होते रहे हैं कि उसके बदले में मुझे एहतराम, शोहरत और इज़्ज़त नसीब हुई है। मैं अपने आप को अब भी इसका मुस्तहिक नहीं समझता। मैं नहीं समझता कि मैं इस काबिल हूँ कि मुझ पर इतनी नेमतों का नुज़ूल हो। मुझे बहुत दुख होता है कि हमारी तदरीस और तालीम के अगराज़ व मकासद वेल डिफाइंड नहीं है। कहीं हुकूमती सतह पर शायद किसी शख्स को पता हो कि हम तालीम क्यों दे रहे हैं। एक मोटी सी बात तो सबके जहन में होगी कि ये बरसर रोज़गार होंगे तो रिज़्क़ हलाल कमाएंगे तो शायद माशरे में अमन आ जाएगा। मैं समझता हूँ ये मफरूज़ा है। सिर्फ माली वसाइल से इस माशरे में अमन नहीं आएगा। तालीम की जो रूह है और तालीम का जो असल मकसद है, जो फार्मल एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, जो तालीमी अदारों में दी जाती है, इनफार्मल एजुकेशन भी आपको पता होगी, जिसने कोई ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स किया उसने ये टर्म सुनी होगी इनफार्मल एजुकेशन की। तालीम का असल मकसद तो हमने महज़ब शहरी तैयार करने। स्कूल हैं, तालीमी इदारे हैं, ये भी कारखाने हैं और ये हुकूमत ने खोल रखे हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि हम इन कारखानों में वो मसनूआत तैयार करके माशरे को नहीं मुहैया कर रहे जिनकी माशरे को ज़रूरत है। तालीमी अदारों में हमारा फरीज़ा ये है कि हम माशरे को महज़ब शहरी मुहैया करें, और महज़ब शहरी वो होता है जिसे अपने हुकूक व फ़राइज़ का एहसास होता है कि जब आप अपने हुकूक की जंग लड़ते हैं तो आप पर ये फ़र्ज़ हो जाता है कि अपने फ़राइज़ दयानतदारी से अंजाम दें। और फरीज़ा आपका बच्चों को बेहतर माशरे का फ़र्द बनाना है, इनको डिग्रियां देना, मैट्रिक की सनद, FA की सनद, BA की, BSc की, MA की, M.Ed की, PhD की, MBBS की, इंजीनियरिंग की डिग्रियां देकर आप इनको ज़रिया रोज़गार तो मुहैया करने के काबिल बन जाते हैं आप, और उनको मुयस्सर आ जाता है ज़रिया रोज़गार। लेकिन वो जो जिस कुर्सी पे बैठता है और कहता है मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ,
वो सर्विस के उर्दू में मानी जो है उनको अंजाम नहीं देता, वो खिदमत नहीं करता, कहता है मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, बल्कि बड़े दावे से कहता है कि मैं सरकार का मुलाजिम हूँ, मैं किसी के बाप का मुलाजिम नहीं हूँ। हम जो असातिज़ा हैं ये बाप के तो छोड़ो, उनके बच्चों के भी मुलाजिम होते हैं। हम इन बच्चों के मुलाजिम होते हैं जो हमारे पास पढ़ने आते हैं, इनको पढ़ाने के एवज़ हमें तनख्वाह मिलती है, और वह हलाल उस वक्त होती है जब हम खसूसी मकासद पेश नज़र रखकर उनको तालीम देते हैं। मैं समझता हूँ कि जिन्हें हम हाईली एजुकेटेड लोग कहते रहते हैं, दे आर नॉट प्रॉपरली एजुकेटेड। वो प्रॉपरली एजुकेटेड नहीं होते हैं। हाईली एजुकेटेड इसलिए होते हैं कि उनके पास हाई डिग्री होती है। प्रॉपरली एजुकेटेड उस वक्त होंगे जब वो अपने फ़राइज़ भी पूरे करेंगे और दूसरों के हुकूक भी अदा करेंगे। तो मेरे दुआ भी है और इल्तिजा भी, दुआ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक आपको तौफीक दे कि आप इस फरीज़े को दयानतदारी से अंजाम दें, और इल्तिजा आपसे है कि आप अपनी सारी तवानाइयाँ इस बात के लिए सर्फ कर दें कि हमने माशरे को महज़्ज़ब शहरी मुहैया करने हैं। और इस वक्त इंतहाई अफसोस के साथ और दुख के साथ मैं कहता हूँ कि हमने स्कूलों में अभी तक तहज़ीब नहीं सिखाई, हमने किसी को महज़्ज़ब बनाने की शऊरी कोशिश नहीं की। और उसकी वजह ये भी है कि हमारी सरकार को अभी तक मकासद तालीम का नहीं पता। मकासद तालीम का अगर कोई तयन किया हुआ है तो हमारे असातिज़ा के पास वो कोड की हैसियत में लिखी हुई सूरत में होना चाहिए उनके पास। और आप सारे जानते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन के मकासद कुछ और हैं, मिडिल एजुकेशन के और हैं, सेकेंडरी लेवल तक और हैं, कॉलेज लेवल के और हैं। ये भी आप समझते होंगे हर सब्जेक्ट को पढ़ाने के अलग मकासद हैं और हर दरसी किताब के हर चैप्टर को पढ़ाने के अलग मकासद हैं। मेरी आपसे इस्तदा है कि अगर कहीं से मुयस्सर नहीं तो आप ख़ुद तलाश कीजिए कि ये नज़्म इसमें क्यों शामिल की गई, उर्दू की किताब में ये शायरी क्यों इसमें शामिल की गई है। इनके अंदर ज़ौक़ सलीम पैदा करें, एस्थेटिक सेंस पैदा करें। उस एस्थेटिक सेंस की परवरिश के लिए हम लिटरेचर में नज़्म और गज़ल शामिल कर देते हैं। मैं अपनी मीडिया टीम में जनाब हाजी गुलाम शबीर साहब जो अटक टुडे न्यूज़ से तल्लुक़ रखते हैं, जो एक चीज़ मुझे नज़र आई वो ये है कि जहाँ अरबाब इख्तियारात जो है ना, जब आपके साथ खड़े नहीं होंगे ना तो आपका तालीमी ढांचा कभी भी ठीक नहीं हो सकता। और उसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि दुनिया में जब बजट की बात होती है ना तो दुनिया में टीचिंग पे जो है ना सबसे ज़्यादा बजट लगता है और प्योर टीचिंग पे वो 8 से 10% होता है, जबकि यहाँ हमारे यहाँ जो है ना वो सिर्फ 2% बजट दिया जाता है जिसमें हमारी तनख्वाहें भी शामिल होती हैं। इन हालात में दर्द दिल रखने वाले साहिब फ़िक्र मुसलमानों ने अपने तालीमी इदारों को बचाने के लिए, अपनी नई नस्ल को बचाने के लिए एक तंजीम की बुनियाद रखी जिसका नाम तंजीम साज़ा पाकिस्तान है, जिसके साथ आज मैं और आप वाबस्ता हैं और जिसके प्रोग्राम में आप और मैं आज हाजिर हैं। तंजीम साज़ा का बुनियादी मकसद यही है कि इस वतन अजीज़ के असातिज़ा कराम, चाहे वो मदरसा के हैं, स्कूल के, कॉलेज के, प्रोफेशनल तालीम के, वोकेशनल तालीम के, मर्द हैं, ख़वातीन हैं, मैट्रिक पास PhD टीचर हैं या PhD पास यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और डीन ऑफ फैकल्टी हैं, वो किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, उन तमाम को ये सोच और फिक्र दी जाए कि जो शोबा तुम्हारे हवाले कभी ने सब लोगों की रहनुमाई करनी है। मुझे बताएं, सुबह जिस तरह उस्ताद मोहतरम कह रहे थे कि तालीमी इदारों में बाज़ाब्ता एक तदरीस होती है, आप और हमारे बच्चे कभी सुबह सवेरे बाज़ाब्ता तैयार होकर, किसी ने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक रिक्शा का बंदोबस्त किया हुआ है, किसी ने वैगन का बंदोबस्त किया हुआ है, किसी ने अपनी गाड़ी का एहतमाम किया हुआ है, हम उन तमाम को तैयार करके तमाम उनकी दिलचस्पियों को ख़त्म करके उनको लेकर कहाँ जाते हैं? हम तो उनको रोज़ाना किस्मतें, उनकी किस्मतें तब्दील करने के लिए लेकर जाते हैं। ज़रा सोचिए, अगर हम अपने बच्चों को कहीं भेज रहे हैं तो जो अपने बच्चों को मेरे और आपके पास भेज रहे हैं वो किस मकसद के लिए भेज रहे हैं? क्या वो अपने बच्चों की किस्मत तब्दील नहीं करना चाहते? और उस्ताद मोहतरम ने दुरुस्त जो है नबज़ शनासी की है कि जिस मकसद के लिए तालीम रखी गई है वो मकासद यकीनन 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 हासिल नहीं हो रहे। मेरे मोहतरम उस्ताद कराम, बिलाशुबा तालीम का वो एक तस्वुर जो मुसलमान का तस्वुर है बिलाशुबा मुझसे कोसों दूर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, कुल हल यस्तविल्लज़ीना आमनू कुल हल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून। इनसे ये बात भी पूछे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जो इल्म रखता है वो और जो इल्म नहीं रखता बराबर हो सकते हैं। और वो ये बात भी लिखते हैं कि मेरी उम्र भर का मुताला बताता है जिस कौम ने मैदान में निकल कर सीना तान कर मद्दे मुकाबिल आकर कोशिश की है दुनिया में कायम वही कौम। मुझे बताए आप और मैं अपनी किताबों में क्या पढ़ाते हैं? तुम वाहिद इस्लामी रियासत ऐसी मुसलमान रियासत के फर्द हो जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर रखी गई। एक ही पैगाम है, मिलजुल कर मौज दरिया में बेहतरून दरिया कुछ नहीं। आपके हकूक़ का मामला हो, आपकी सोच का मामला हो, आपकी फ़िक्र का मामला हो, तालीमी इदारों के मकसद और मिशन और मकाम का मामला हो, सब हवालों से अल्हम्दुलिल्लाह तंजीम साज़ा कोशिश कर रही है। लेकिन अव्वल आखिर हम मुसलमान हैं। हम पैदा होते हैं तो बच्चों के कानों में किसी बड़ी लता मंगेशकर के गाने नहीं डालते, कुरान डालते हैं, अजान डालते हैं। हम मरते हैं तो किसी बड़े फनकार को नहीं बुलाते कि आके तो म्यूज़िक कंसर्ट करके तो हमारे मुर्दे को आगे भेज दे। हम उस वक्त भी अल्लाह और रसूल का नाम लेते हैं। ये जो ज़िंदगी की इब्तिदा और उसकी इंतहा के दरमियान एक दरमियान का वक्फा है ज़िंदगी वाला, वो जो दुनिया मज़रतुल आखिरा तंजीम साज़ा चाहती है कि इसको जद्दोजहद के साथ ईमान के साथ खूबसूरत बनाया जाए। हम आपको दावत देते हैं, आप स्कूल के हैं, आप कॉलेज के हैं, आप कॉमर्स साइड से, आप वोकेशनल से, आप यूनिवर्सिटी से, आप ख़वातीन टीचर्स हैं, तमाम को दावत देते हैं, प्राइवेट सेक्टर से, सरकारी सेक्टर से। आए हमारे दस्तों बाजू बने, इस मुल्क को एक अच्छा पाकिस्तान, एक खूबसूरत नज़रियाती मुल्क बनाने के लिए, एक तरक्की याफ्ता फलाही मुमलिकत बनाने के लिए नई नस्ल की ऐसे अंदाज में तरबियत करें जिससे वो खूबसूरत मुसलमान भी हो और उनके हाथों में कुरान भी हो, एक हाथ में उनकी दुनिया का इल्म हो, वो दुनिया पर भी हुकूमत करें, आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का उनका मकाम हो। अल्लाह ताला हम सबको सोचने की, समझने की, अपने हिस्से का काम करने की तौफीक अता फरमाए और अपने इस तवानाइयों को मिलजुल कर तंजीम साज़ा के साथ हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। देखें जी, डॉक्टर तारिक कलीम साहब इस वक्त पैपला पंजाब के मुंतखब सदर हैं, वो तंजीम साज़ा के रुकन हैं। हाफिज़ अब्दुल नासिर साहब सीनियर स्टाफ एसोसिएशन के ज़िम्मेदार हैं, तंजीम साज़ा फैसलाबाद के सदर। मैं 2007 की जो आपकी तहरीक चली जिसमें पैकेज भी आया और सारी चीज़ें, मैं उस वक्त मुत्तहिदा महाज साज़ा का और जॉइंट एक्शन कमेटी का जनरल सेक्रेटरी था। तो ज़ाहिर हम लोग फील्ड के अंदर मौजूद हैं, वो काम भी कर रहे हैं। रहमान रहीम, इस वक्त पंजाब में 17 से ज़ायद असातिज़ा की तंजीमें काम कर रही हैं, लेकिन तंजीम असातिज़ा वैद वो तंजीम है जहाँ उस्ताद के हकूक़ की बात भी करती है, वहाँ उस्ताद को फ़रज़ मनसिबी से भी आगाह करके बच्चों को हकूक़ दिलवाती है। और इसके दायरा-कार में ताल्लुम भी शामिल है जिसे हम नसाब तालीम कहते हैं। अगर नसाब तालीम नज़रिया पाकिस्तान से मुतसादम हो तो इसने किसी भी फोरम से जाने से गुरेज नहीं किया। तंजीम असातिज़ा के प्लेटफार्म से चंद गुज़ारिशात मैं सूबाई हुकूमत पंजाब के ज़ोमात तक पहुँचाना चाहता हूँ। नंबर 1, दूसरे ममालिक की नकल करदा पॉलिसियाँ अपनाई जा रही हैं जिसमें बच्चा फोकस नहीं, हालांकि कौम बच्चों से बनती है और हमारी तालीमी पॉलिसी का महवर बच्चा होना चाहिए। नंबर 2, गैर हाज़िर तलबा को स्कूल लाने की जिम्मेदारी टीचर की नहीं वालिदैन की है। टीचर सिर्फ स्कूल की चारदीवारी के अंदर का जिम्मेदार है। हुकूमत पंजाब अगर प्राइमरी तालीम, निकाह, कौमी शनाख्ती कार्ड के असूल और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लाजमी करार दे तो शरअ तालीम में खुद ब खुद इजाफा हो जाएगा। नंबर 3, टीचर को दाखिल खारिज पास फेल का अख्तियार दिया जाए ताकि तालीमी म्यार बेहतर हो और असातिज़ा के हाथ बंधे हुए खुल जाएं। नंबर 4, मॉनिटरिंग सिस्टम जिनके एहलकार तालीमी महारतों और पेशा वराना सलाहियों से कोसों दूर हैं, जिससे असातिज़ा का तालीमी और शख्सी वकार मजरू हो रहा है। इस मॉनिटरी सिस्टम को ख़त्म करके इसे अकाउंट ऑफिस पे लागू किया जाए कि जिनके बच्चे हमारे पैसों से पढ़ रहे हैं और वो हमारे पैसों से अय्याशी कर रहे हैं। STR के निज़ाम को ख़त्म करके मजमूनवार या जमातवार सिस्टम के तहत टीचर्स की तैनाती अमल में लाई जाए। जितने भी हायर सेकेंडरी स्कूल्स मौजूद हैं वहाँ कंप्यूटर्स टीचर्स नहीं, जबकि बच्चे ISC के मौजूद है और कंप्यूटर टीचर को SS की तरक्की देकर उनको फौरी तौर पर मुस्तकिल किया जाए। तलबा की तादाद के मुताबिक कंप्यूटर टीचर्स की असामियों का इजरा किया जाए कि जिन स्कूलों में 120 तलबा हों वहाँ भी एक टीचर है
और जहाँ पे 700 तलबा हैं वहाँ भी एक टीचर है। हेल्थ एंड फिज़िकल टीचर को MSc की बुनियाद पर ग्रेड 16 दिया जाए। स्कूलों के हेड शोबे तालीम से तल्लुक़ रखते हैं, न कि महकमा हेल्थ से। डेंगू ऐप यानी मच्छर मार मुहिम महकमा हेल्थ के सपोर्ट की जाए और स्कूल टाइम के बाद हेड्स को तंग न किया जाए। वतन अजीज़ में इंश्योरेंस पॉलिसियाँ बनाई जा रही हैं, मुअय्यन मुद्दत के बाद शरह इजाफे के साथ वहाँ इकट्ठी रकम वापस की जाती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मुलाजमीन के हक में मिलने के बावजूद ग्रुप इंश्योरेंस नहीं दिया जा रहा है। हमें बताया जाए कि हमारा बी फंड और ग्रुप इंश्योरेंस किन अलिल तलिलों में खर्च हो रहा है, क्योंकि मुलाजमीन अपनी जेबें काट कर अमीरों को पालने के मुतम्मल नहीं हो सकते हैं। GP फंड पर टैक्स कटौती की जाए, क्योंकि ये हमारी आखिरी उम्र का सहारा और असासा है। इस्लामाबाद धरने के नतीजे में हकीकत लीडरशिप से तनख्वाहों के इजाफा के बारे में हुकूमती ज़ोमा से जो मुआहदा हुआ है वो मुआहदा पूरा किया जाए। यूनिवर्सिटी फीसों में जो बेतहाशा इजाफा किया जा रहा है उसे रोका जाए और टीचर सन्स को फीसों में 70% रियायत दी जाए।